गोल तो हर कोई बनाता है, पर कुछ ही लोग उस गोल को अचीव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सिर्फ गोल सेट करना काफ़ी नहीं होता। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोसेस को फॉलो करना, और जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं सिर्फ वही अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है और कैसे। बार बार अपना रूटीन डिसकंटिन्यू करने के बाद और काफ़ी चैलेंजेस के बाद भी मैंने ऐसे क्या चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट अचीव कर पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं चर्चिका, आप सबकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज का वीडियो है हाउ टू अचीव योर हेल्थ गोल्स पार्ट 2। आज हम बात करेंगे वो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सबने गोल सेट कर लिया होगा। गोल सेट करना हमारा फर्स्ट स्टेप था। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिससे हमें क्लैरिटी रहे हम खुद से चाहते क्या हैं। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के टाइम पे फॉलो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, पर उनमें से 3 चीज़ें जो मैंने हर दिन फॉलो की थी, जिसके बिना शायद टारगेट तक पहुंच पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो 3 चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पावरफुल माइंडसेट। गोल तो अचीव करना है, पर क्या आप मेंटली रेडी हैं उसके लिए? क्योंकि पावरफुल माइंडसेट ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इच्छा से कंप्लीटली रेडी होते हो किसी काम को करने के लिए। एक चीज बताइए, जब आपको कोई काम करने के लिए बोलता है तो आप कितने दिन वो काम फॉलो कर पाते हैं अगर आपका मन नहीं है वो करने का? आई थिंक 3 to 5 days मैक्सिमम। और ये तो वो चीज है जो आपका करने का मन नहीं, पर कुछ चीजें ऐसी है जो हम करना चाहते हैं उसके बाद भी फॉलो नहीं कर पाते, जैसे वेट लॉस, लाइफस्टाइल करेक्शंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं। अगर मैं कहूँ, कुछ चीज़ों के करेक्ट कर लेने से आपकी लाइफ का सारा स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी और सब दूर हो सकता है, हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, हर दिन आपको अच्छा फील हो सकता है। तो क्या ये रीजंस काफ़ी नहीं है अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए? सबसे पहले आपको रीजंस आइडेंटिफाई करके अपने लिए एक टारगेट सेट करना है, और उस टारगेट के लिए हर दिन एफर्ट करते रहना है जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत फैमिली फंक्शंस ये सब लगा रहता है हम इंडियन फैमिलीज में, तो आपको अपने रूटीन का ध्यान रखते हुए वो चीज़ फॉलो करनी है। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे तो आपको खुद के ऊपर और मेहनत करते रहने का मन करेगा। हर दिन आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो ये होता है पावरफुल माइंडसेट। अपने माइंड को कन्विंस करिए, रीजंस आइडेंटिफाई करके एक टारगेट सेट करना है, उसे अचीव करना है। जब तक वो अचीव नहीं हो जाता किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड इज डिसिप्लिन रूटीन विद योर टाइमिंग्स। डिसिप्लिन रूटीन का पहला नियम है आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा उन सभी चीज़ों को जो आपके और आपकी हेल्थ जर्नी के बीच में आएंगी। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ज़रूर आप कीजिए, बट जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है उन सब चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा, फिर चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना कर रहा हो। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइमिंग्स। आपके उठने से लेकर सोने तक का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं हमारी टाइमिंग्स को लेकर, कि ठीक है अभी नहीं, 1 घंटे बाद कर लेंगे, बट ऐसा नहीं करना। आपको अपने मील एंड स्लीप टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है। मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक्स। थोड़े दिन में आपकी भूख आपको बताएगी कि हाँ टाइम हो गया, अब खाना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है टाइम पे सोना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स स्लीप से लिंक्ड होते हैं। अगर हमारी नींद पूरी होगी तो हमारे हार्मोन भी सिंक में रहेंगे। और आप अपने स्लीप टाइमिंग को करेक्ट कीजिए और अपने हार्मोन्स को संभाल के रखिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का डिसिप्लिन रखना होता है, बट आपको इनिशियली आपको 2 चीज़ों का डिसिप्लिन रखना है। फर्स्ट इज मील टाइमिंग्स एंड सेकेंड इज स्लीप टाइमिंग्स। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। थोड़े दिन में आपको फील होने लगेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। थर्ड इज मील एंड वर्कआउट प्लानिंग। आप कुछ भी रैंडम खा के अपना पूरा दिन खराब ना कर ले। मील प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना है, उसकी प्रिपरेशन एंड प्लानिंग पहले से हो जानी चाहिए। आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, वीकली भी प्लान कर सकते हैं, या फिर कम से कम एक दिन पहले प्लान कर लें कि आपका नेक्स्ट डे का मील क्या होने वाला है। इससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग की गलती कभी नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको थॉट्स ही नहीं आएंगे कि आपको कुछ और भी खाना है, अगर सब कुछ पहले से प्लान एंड प्रिपेयर हो। अब
हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मुश्किल लगने वाली चीज, वर्कआउट। वर्कआउट करना हम सभी को एक चैलेंज जैसा लगता है और हम सब वर्कआउट को डिले करते हैं ये सोच के कि करना ना पड़ जाए, और सारे अनइम्पॉर्टेंट काम भी वर्कआउट से पहले इसलिए कर लेते हैं कि वर्कआउट के लिए टाइम ही ना बचे। और एक अच्छी हेल्दी डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए चलिए कुछ स्मार्टली प्लान करते हैं। हमेशा छोटा छोटा टारगेट सेट करना है। जैसे 10 सूर्य नमस्कार आपका टारगेट है तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। अब आप पूछेंगे उससे फायदा क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि 10 सूर्य नमस्कार के लिए आप एफर्ट ना करो, बट 2 के लिए आप जरूर करोगे, तो स्किप हो उससे बेटर है कि आप 2 करके अपना रूटीन कंटिन्यू रखें। जब आप कम से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करके 4, 6 एंड नेक्स्ट 10, 15, जितना भी आपका टारगेट है उतने तक आप कर सकते हैं। और ट्रस्ट में ये मेथड मैंने खुद ने फॉलो किया है। मैंने 2 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया था और आज मैं 10 सूर्य नमस्कार रेगुलर डेली करती हूँ विद अदर एक्सरसाइजेज, और ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो 2, 4, 6 एंड उसके बाद जितना भी आपका टारगेट है 10, 15 वहां तक आप उसको लेके जा सकते हो। डेफिनेटली ये वर्क करेगा, ट्रस्ट। तो ये थी वो 3 चीजें जिसे मैंने हर दिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के टाइम पे फॉलो किया है और जिसकी वजह से मैं मेरा टारगेट अचीव कर पाई हूँ। आई होप आप सबको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा एम सिर्फ ये है कि मैं हेल्थ के लिए जितने मैक्सिमम लोगों को सोचने पे मजबूर कर पाऊँ एक राइट डायरेक्शन में। और आज अगर आप अपने लिए एक पॉजिटिव एक्शन लेते हैं तो कल आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सिर्फ गोल सेट करना नहीं, गोल अचीव करना हमारा टारगेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर हाउ टू अचीव योर हेल्थ गोल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।